हाँ देखो बेटा, ध्यान से आप सुनेगा। आज हम आगे ज्यादा कुछ पढ़ाने वाले हैं नहीं। आज हम ज्यादा कुछ आगे पढ़ाने वाले हैं नहीं, ठीक ना। हम लोग मंडे से कंटिन्यू करेंगे, हम मंडे से फिर स्टार्ट करेंगे सारा चीज। देखो अभी कल की क्लास और उसके नेक्स्ट क्लास छुट्टी रहेगा, ठीक ना। आज कौन सा दिन है? आज हो गया थर्सडे, कल फ्राइडे, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन छुट्टी रहेगा। फ्राइडे के दिन और सैटरडे के दिन 2 दिन छुट्टी रहेगा, मतलब मैथ्स का क्लास नहीं चलेगा। और तुम्हारा जो भी क्लास है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो चलेंगे तुम्हारा जो भी टाइम है उस टाइम में चलेंगे। मैथ्स का क्लास नहीं चलेगा। और फ्राइडे सैटरडे छुट्टी रहेगा, संडे तो बीच में आता है एक दिन, वो दिन तो छुट्टी रहेगा। तो 3 दिन तुमको समझो कि छुट्टी हो गया, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे मंडे से। कंटिन्यू कब से करेंगे? मंडे से। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग जितना वेक्टर का बेसिक था ना, वो सारा पढ़ चुके हैं। बेसिक में आप हमारा कुछ भी नहीं बचा है। तो बेटा एक बार तुम लोग जल्दी से थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करो, तो अभी हम पूछेंगे तुम लोगों से। देखते हैं बेटा मेरे को कौन कौन रिप्लाई देता है, कौन कौन जवाब देता है। जल्दी से एकदम रिवीजन करो फास्ट, जल्दी से। टोटल रिवीजन करेगा फास्ट, जल्दी से। तुमको टाइम दिया हम 2 मिनट का, और जल्दी से रिवीजन करो फास्ट। तो बेटा कर लिया रिवीजन? हो गया क्या? यस, कर लिए सभी बच्चे रिवीजन? बताओ रिवीजन। हाँ ठीक है। तो चलो बेटा, मेरे को रिप्लाई देगा और हम पूछ रहे हैं, तो तुम लोग मेरे को बताएगा। देखो हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे? हम लोग स्टार्टिंग किए थे पूरा एकदम बेसिक, पहले वेक्टर। वेक्टर किसको बोलते हैं,
उसमें हम लोग सबसे पहले क्वांटिटी के बारे में सीखें, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। फिर वेक्टर क्वांटिटी हम लोग सीखे कि हम लोग वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिसके पास डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी इसको बोलेंगे जिसके पास ओनली डायरेक्शंस होगा, सॉरी ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शंस नहीं होगा उसके पास। स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शंस नहीं आते हैं। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी आएगा, ठीक है। ये चीज हम पढ़े। उसके बाद जैसे ही आगे पढ़े तो हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब चीज सीखे। इनिशियल पॉइंट सीखे, टर्मिनल पॉइंट सीखे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सीखे, वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, ये सब चीज सीखे। उसके बाद आगे सीखे हम लोग क्या, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट नहीं दिया रहेगा उसके बाद भी हम लोग वेक्टर को लेट कर सकते हैं। जैसे हमको सपोज ये एक ए से दे देगा, तो हम इस ये सबको क्या मानेंगे, इसको क्या नाम देंगे, कौन सा वेक्टर नाम देंगे इसको, ये सबको क्या नाम देंगे ये सबको? यहाँ इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, फ्री वेक्टर बोल देंगे बेटा। निशा सोच समझ के इसका नेमिंग हम बोल रहे हैं, इसका नामकरण नेमिंग करना है, इसको फ्री वेक्टर बोलते हैं। फ्री वेक्टर ही बोलेंगे तो फ्री वेक्टर का कुछ ना कुछ नाम होगा ना, क्या नाम देंगे इसका जल्दी बताओ? जीरो, गजब कर दिया, अभी इतना मार मारेंगे सौराज, जीरो वेक्टर, गजब कर दिया बेटा। अभी तू ऑफलाइन बनाता ना, फिर बता दे तेरे को। लेट करके, लेट कर कुछ भी मैसेज कर दे रहा है, पोजीशन। हाँ अनुश्री, लेट कर सकते हैं इसको, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, इस तरह से लेट करना होगा, तेरे को मानना होगा कि ये मेरा ए वेक्टर से, ये मेरा बी वेक्टर से, सी वेक्टर, कुछ वेक्टर मान लेंगे। तुमको हम लिखाए थे कि अगर ये सब चीज बोले ना, बेसिक सब चीज नहीं याद रखोगे, अगर ये ए और बी दिया हुआ है और डायरेक्शन ऐसे दे दिया तो इसका तो नाम दे दिए ए बी वेक्टर। लेकिन ये वेक्टर मेरे को दिया है और यहाँ इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि इनिशियल पॉइंट मेरा ए है कि बी है कि सी है कि डी है कि पी है कि क्यू है, नहीं दिया हुआ है। तो इसको तो हम लेट करेंगे ना, इसको फिर मानना होगा अपने मन से ए वेक्टर्स। ये तुम इसको ए वेक्टर मान सकते हो, नहीं तो तुम इसको बी वेक्टर मान सकते हो, नहीं तो तुम इसको सी वेक्टर मान सकते हो, तुम्हारे पर डिपेंड कर रहा है कि तुम इसको क्या मान के चल रहा है। आ रहा है बात समझ में? हाँ ये सब पढ़ पढ़ चुके, बोले ना देखो, वेक्टर जो है ना, सबसे पहले बेसिक चीज आना चाहिए, छोटा छोटा चीज जो पढ़े हैं ना वो आना चाहिए। अब देखो वेक्टर आप खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक्सरसाइज ही बचा, एक एक्सरसाइज तुरंत खत्म हो जाएगा, फिर अगला एक्सरसाइज, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, तुरंत तुरंत खत्म हो जाएगा। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो मेन चीज था छोटा छोटा चीज सीखना था उसी में टाइम लग गया हम लोग को। और हम लोग को 1 वीक से ज्यादा लग गया, अंदाज 6-7 क्लास हुआ है बेसिक चीज पर। कितना क्लास लिए बेटा? हमको एक लगता है हफ्ता 6-7 सर। दिन हो गया होगा वेक्टर पर बेसिक, 6-7 क्लास से ले रहे हैं हैं? तो देखो, हाँ 7 डे, 1 वीक, 1 वीक तुम्हारा बेसिक चला है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट 1 वीक। हाँ तो आप देखो बेटा, हम लोग ये सब चीज सीखे, उसके आगे फिर हम सीखे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तेरे को बताए हम, मैग्नीट्यूड कोई भी वेक्टर देगा, जैसे ए वेक्टर्स लिखाए थे, ए आई के प्लस बी जे के और सी के, मेरे को बोलेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो यहाँ A1 दे दो, B1 दे दो, C1 दे दो, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड को 2 वर्टिकल लाइन ऐसे लिख देंगे और उसके बीच में ए वेक्टर। और ये क्या होता है, रूट A1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस B1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस C1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। याद आ रहा है ना फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालने का? हाँ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताओ, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताएगा मेरे को। ए कैप का क्या होता है फॉर्मूला बताओ? इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताओ, देखिए याद है कि नहीं याद है। यूनिट वेक्टर्स ए कैप क्या होगा फॉर्मूला? बताओ। यूनिट वेक्टर्स का फॉर्मूला बताएगा ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड।
अबे, मन तो हमको करता है ना कभी कभी आके पीट दे हम तुमको। खुशनसीब समझो बेटा ऑनलाइन में हो अभी तुम। काले बेटा कुछ भी मत बोलना, सोच समझ के बोलना। यूनिट वेक्टर हम लिखाए हैं, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला भी बताए हैं। क्या होता है यूनिट वेक्टर, कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करेंगे? जल्दी से देख निकाल के, नोट कॉपी, नोट कॉपी देख, याद आएगा। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, बेटा हम यूनिट वेक्टर लिखाए थे, वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेरी गुड। ए वेक्टर जो जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है वो वेक्टर हमारा नॉमिनेटर में है, इसी का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में लिखाए हैं। मेरे को सब याद है कि हम क्या लिखाए हैं क्या नहीं लिखाए हैं, लिखाए हैं, निकाल के देख नोट कॉपी, नोट कॉपी में लिखा होगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं याद रखा कर, वही ना, बेसिक चीज याद नहीं रहेगा तो फिर बेटा फंस जाओगे। आगे क्वेश्चंस बनाएंगे वहां आएगा कहीं यूनिट वेक्टर निकालने, तेरे को मालूम ही नहीं है यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है। हम लिखाए हैं ए कैप, यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं जैसे किसी का भी यूनिट वेक्टर ए कैप, ए वेक्टर का जैसे हमको बी का बोलेगा यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर बोलेगा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताइए, तो बी कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। जैसे मेरे को देगा सी वेक्टर है, मेरे को बोलेगा इसका यूनिट वेक्टर बताइए, इसका यूनिट वेक्टर बताइए, इसका यूनिट वेक्टर, तो सी के क्या होगा, सी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड सी वेक्टर। ये सब याद रहना चाहिए। नेक्स्ट मेरे को बताओ तुम लोग, ये मेरा ए वेक्टर से और ये मेरा के इंटू ए वेक्टर से, दोनों का दोनों हमारा कॉलिनियर होगा, यस या नो? बताओ, ए वेक्टर इंटू के इंटू ए वेक्टर क्या कॉलिनियर है, यस या नो? रिप्लाई देगा बेटा। क्या इस दोनों वेक्टर को हम कॉलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं? ए एंड के इंटू ए वेक्टर हमारा कॉलिनियर वेक्टर कहलाएगा, बताओ जल्दी से, सोच समझ के बोलेगा, यस या नो? रिप्लाई चाहिए मेरे को, बताओ कितना पढ़ता है ताकि मालूम ही तो चले मेरे को। ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर दिया के इंटू ए वेक्टर, निशा नो, ठीक। और बहादुर बच्चे, शिवम नो, इसको हम लोग कॉलिनियर नहीं बोल सकते हैं, नो नो। अरे बाबा आज क्या बोले अब हम तुम लोगों को, बेटा ये कॉलिनियर नहीं होगा मेरा, सच में गधा है तो लोग। एक बच्चा रिप्लाई दिया नो, उसको देख के सारा बच्चा नो 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 स्टार्ट कर दिया, अपना दिमाग लगाया। गजब करता है तो लोग, पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दे, फालतू में पढ़ रहा है। हम सारा चीज लिखाए हैं, बार बार बोलते हैं, बिना रिवीजन बिना आगे पढ़े हुए सिर्फ सिर्फ ऑनलाइन पढ़ लिए, नोट बना लिए, बस हो गया कि पढ़ोगे भी समझोगे भी उसको? तो देख हम लिखाए हुए हैं, कहां पर लिखा है, स्केलर मल्टीप्लीकेशंस में, एल्जेब्रिक ऑफ वेक्टर उसमें देख स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वहां पर जाके देख पॉइंट में लिखाए हैं कि नहीं लिखाए हैं, देख निकाल के नोट कॉपी खोल देख। कोई भी वेक्टर उसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन बेटा आपस में कॉलिनियर होता है, उसको आपस में पैरेलल भी बोल सकते हैं। क्या तुम लोग पढ़ता है? जल्दी से निकाल के देख नोट कॉपी आए, इसलिए ना हम बोले कि पहले रिवीजन कर, हम पूछेंगे अभी।
तो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ आगे आगे हम पढ़ा रहे हैं, अब पीछे बेटा तो लोग सब गायब है? नेक्स्ट बताओ मेरे को, तुम बताएगा मेरे को। यहां पर ये बताओ तो के हमारा, यहां पर के, ये दोनों वेक्टर मेरा कॉलिनियर है। देखें ए वेक्टर्स और के इंटू ए वेक्टर हमारा कॉलिनियर होगा, तो यहाँ पर के हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, के इक्वल टू जीरो है, के हमारा लेस देन जीरो है, क्या है के स्केलर, वहां के रहेगा, वो के हमारा क्या है, ग्रेटर देन की लेस देन की इक्वल, के इक्वल टू जीरो। काले तुमको तो बेटा हम ठोकेंगे, आने दो मेरे को क्लास, अभी ऑफलाइन स्टार्ट होने दो, फिर बताते तेरे को हम। रिया ग्रेटर देन, क्या होगा यहां पर, के का कंडीशंस क्या है, बोल रहा है ए वेक्टर और के इंटू ए वेक्टर दोनों का दोनों आपस में हमारा कोलिनियर होगा, तो के हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो। बताओ, कुछ बच्चे आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही दे रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी मेरे को गलत आंसर दे रहे हैं? कोई इक्वल बोल रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है, भाई क्या पढ़ता तू लोग। के ग्रेटर देन जीरो होता है, लिखा ही नहीं थी सब चीज कि अगर सेम डायरेक्शंस में रहे तो के हमारा ग्रेटर देन जीरो है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हो जाए के इंटू ए वेक्टर्स, तो के हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, और यहां में के क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में नहीं लिखा है। चलो नेक्स्ट मेरे को बताएगा, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर्स इक्वल टू कौन सा वेक्टर होगा, बताओ जल्दी से। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इक्वल टू, रिप्लाई कितना पढ़ता है हम भी देखें। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, निकालो, सॉल्व करो। ए डी, रिया ठीक, गौरव ए डी ठीक, ए डी वेक्टर्स आएगा, अनुश्री ठीक। दिमाग लगा के बोलेगा बेटा, एक स्टूडेंट बोलना है स्टार्ट किया, सब वही बोल रहा है, सोच समझ के बोलेगा, अपना दिमाग लगा के बोलेगा, अपना अपना दिमाग लगाओ और फिर वो रिप्लाई देगा। क्या एडी वेक्टर आएगा, क्या यहाँ एडी वेक्टर होगा, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ चलो सभी का रिप्लाई आ रहा है एडी वेक्टर, बिल्कुल सही है, एडी वेक्टर ही आएगा ना, एडी वेक्टर ही आएगा, एडी वेक्टर ही आएगा, क्योंकि ए से बी है, फिर बी से सी है, फिर सी से डी है, तो ए से डी, एडी वेक्टर। तुम अगर इसको देखना चाहेगा तो तुम ऐसे भी देख सकता है, इसको अगर सॉल्व करना चाहेगा तुम ऐसे सॉल्व कर सकता है। ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर, फिर प्लस सी डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो अब देखो यहां से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो बचेगा क्या, डी वेक्टर्स माइनस ए वेक्टर। तो किस में, ए में डी माइनस हो रहा है, ए में डी माइनस हो रहा है, तो ए डी वेक्टर, मतलब डी के पोजीशन में ए के पोजीशन माइनस, तो क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर्स।
तो मैं इसे भी देख सकता है ए बी, तो जहां बी है तो फिर बी से सी, तो जहां सी है फिर सी से डी, तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, और डी और ए बचा, तो ए और डी, ए डी। समझा बात? ये तुमको बोलेगा क्या, कोई भी पी क्यू वेक्टर्स प्लस क्यू आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर ही दे दिया, बोलेगा क्या होगा? तो देखो यहाँ से डायरेक्ट हम बोल देंगे पी क्यू, क्यू तो फिर क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एस से एस कैंसिल, तो पी और टी, पी टी वेक्टर्स। आया बात समझ में? हाँ, अब बताओ मेरे को जल्दी से। नेक्स्ट, ए बी वेक्टर होगा, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा बेटा? ए बी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर, जहां मेरा फिंगर है, इसका नेगेटिव वेक्टर बताओ। रिप्लाई देगा, ए बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? बी ए, बी ए, मतलब इसका डायरेक्शंस को चेंज, तो माइनस बी ए वेक्टर। वेरी गुड, चलो सही आ रहा है। चलो एक हम और दे रहे हैं, ए वेक्टर्स 2i केप प्लस 3j केप माइनस k केप, इसका मैग्नीट्यूड बताओ जल्दी से। मैग्नीट्यूड है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बताओ। रूट 14, रूट 14, वेरी गुड वेरी गुड, रूट 14 कितना आ रहा है? रूट 14 मैग्नीट्यूड आ रहा है ना निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड एकदम समझ लेना, निकालने के लिए एकदम याद रखना। रूट 14, 2 4 3 9, एक माइनस 1 का 1, 9 और 1 10, 4 14, ठीक है 14, रूट 14, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट तुम लोग मेरे को ये बताओ, जैसे हम बोले कि ये मेरा ए बी वेक्टर्स है, इसका नेगेटिव वेक्टर है माइनस बी ए वेक्टर्स, ए बी वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर क्या है? माइनस बी ए वेक्टर, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट? इस दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? हम बोले कि ए बी वेक्टर है और इसका नेगेटिव वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर है, इस दोनों को सम कर दे तो रिजल्ट मेरा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, 0 आ रहा है क्या? 0 आ रहा है क्या सभी का? कोई भी वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर को अगर सम कर देते हैं तो रिजल्ट मेरे को क्या मिलता है? 0 मिलता है। वेरी गुड, चलो ठीक है, याद रखा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे को बताएगा, अच्छा जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा? जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 0। हाँ, अच्छा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? 1। हाँ एकदम एकदम याद रखना है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा तुमको कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू 0 या बी वेक्टर इक्वल टू 0, दोनों में कोई भी 0 हो, ए वेक्टर इक्वल टू 0 या बी वेक्टर इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक अगर हमारा 0 हो जाए, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा क्या होगा? क्या होगा बेटा? 0 दिया, सोच समझ के 0 आएगा क्या? एक बच्चा 1 बोल दिया,
वन कैसे आएगा, जीरो, जीरो ही आएगा ना। दो ए वेक्टर या बी वेक्टर दोनों में से कोई भी एक हम जीरो रखेंगे तो जीरो, अगर ए वेक्टर हम जीरो मान लिए तो यहाँ जीरो रखेंगे, जीरो को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। अगर बी हम जीरो मान लिए तो जीरो रख दिए, तो जीरो को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा। दो वेक्टर में से कोई भी एक अगर हमारा जीरो हुआ तो दोनों को अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इक्वल टू जीरो। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, प्लेन हमारा, प्लेन का हम कितना टुकड़ा करते हैं, प्लेन हमारा कितना, प्लेन अगर हम बोल रहे हैं तो 2D होगा या 3D, प्लेन अगर हम बोल रहे हैं तो प्लेन हमारा 2D में होगा या 3D में होगा, 2D। बताओ, प्लेन अगर हम बोल रहे हैं तो प्लेन को हम लोग कहां डिस्कस करेंगे, 2D में डिस्कस करेंगे, 3D में लेके चले उसको, हम काम कहां करना है अपने को प्लेन का, 2D में काम करेंगे। प्लेन ये तो पूरा प्लेन है, प्लेन को हम 3D में भी ले सकते हैं लेकिन उसको तोड़ देते हैं हम लोग 2D में। अच्छा, तो उसको 2D में तोड़ेंगे तो कितना प्लेन बनाएंगे हम लोग, 2D में तोड़ेंगे तो कितना प्लेन बनेगा, एक प्लेन बनेगा या दो प्लेन बनेगा या तीन प्लेन बनेगा कि चार या पांच, चार प्लेन बनेगा। दो, महेश, स्वराज, चार, बेटा कितना प्लेन बनेगा, प्लेन को हम लोग कितना टुकड़ा कर देते हैं, तीन टुकड़ा करते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, तीन टुकड़ा, तीन टुकड़ा होता है, और तीनों का तीनों 2D में हो जाता है। हाँ, तीनों का तीनों किस में कर देते हैं, 2D में, यही ना है। प्लेन का तीन टुकड़ा कर दिए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई, ये वाई जेड, और ये जेड एक्स। ठीक है, अब बेटा मेरे को बताएगा, यहां में पॉइंट होगा, बताओ यहां पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जल्दी से रिप्लाई देगा। यहां पर पॉइंट होगा तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यहां पर एक्स जीरो जेड, एक्स जीरो और जेड, बिल्कुल ठीक है, एकदम याद रखेगा ये सब चीज, एक्स जीरो और जेड, एक्स जीरो और जेड, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तुमको अगर कोई पॉइंट दिया हुआ रहेगा, एक पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है 2,-5,3, और तुमको बोलेगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो बताओ पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, बताओ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, 2, -5 और 3 दिया है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या होगा, रिप्लाई देगा, पढ़ा है ना पोजीशन वेक्टर्स, बताओ जल्दी से। पॉइंट है 2, -5 और 3, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या होगा, विथ ऑरिजिन ले लेना, विथ ऑरिजिन लेना, ऑरिजिन से, ऑरिजिन से ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर बता दो मेरे को। निशा, वेरी गुड, 2i-5j + 3k, अब वहां में क्या लगेगा, आई केप, जे केप और के केप, ठीक है। टाइप में आई केप, जे केप, के केप नहीं लगा पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर तुम्हारा यही होगा, 2i केप -5 जे केप + 3 के केप, क्योंकि पॉइंट है 2, -5, 3, 2, -5, 3, तो आंसर क्या आएगा, 2i केप पोजिशन वेक्टर प्लस, फिर -5 है तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, तो -5 जे केप और फिर +3 के केप। आ रहा बेटा समझ में बात, क्या, हाँ, तो देखो सबसे पहला चीज बार बार बोल रहे हैं,
हाँ चलो मेरा बात ध्यान से सुनो, हम आगे आज नहीं पढ़ाए कि अभी स्टार्ट करेंगे, 2 क्वेश्चन बताएंगे, कितना क्वेश्चन डिस्कस कर पाते हैं आज की क्लास में, 2 से 3 क्वेश्चन, उससे ज्यादा होता नहीं, फिर 2-3 दिन गैप हो जाएगा। तो इसलिए तुम लोग पहले जितना पढ़ाए हुए हैं इस थ्योरी की हुई अच्छे से कंप्लीट करो, पूरा पढ़ लो। टाइम मिला है, 2 दिन का गैप है, 3 दिन का, अच्छे से रिवीजन कर लो, एक एक पॉइंट को माइंड में सेट कर लो। फिर मंडे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज उठाएंगे और एक तरफ से क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना, ठीक है। तो कल से बेटा क्लास चलेगा नहीं, कल से 2 दिन 3 दिन हम छुट्टी पर हैं, तो आराम से बैठ के पढ़ो, इसके आगे हम लोग मंडे से देखते हैं। तो चलो बेटा बाय, पढ़ो थोड़ा कम आज भी, देखते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है चलो बाय।